बीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम विपिन। बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जुड़ला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। बीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज जो हम फॉर्मूला देखने वाले हैं वो मटेरियल साइंस चैप्टर से देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुलेट्स में ये आपको जो है दोनों चीज़ में काम आता है, टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल सेक्शन में भी। तो ये रहा कुछ आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारा जो है ब्यूटीफुल सा कैनवास। चलिए सबसे पहले जो है हम स्टार्टिंग करेंगे हमारे 7 ब्रावियस लेटिस से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस मतलब कि एकदम आप समझिए डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। क्रिस्टल सिस्टम जियोमेट्री ब्रावियस लैटिस कॉम्बिनेशन 14 बना लेता है और होते 7 हैं। इसका सिंपल सा है CTO मारता है CT उर्मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी। यहाँ से आप याद रखेंगे। C स्टैंड्स फॉर हमारा क्यूबिक, T स्टैंड्स फॉर टेट्रागोनल, O स्टैंड्स फॉर ऑर्थोगोनल, M स्टैंड्स फॉर मोनोक्लिनिक, H स्टैंड्स फॉर हेक्सागोनल, R stands for rhombohedral, and T stands for triclinic. राइट, मतलब CT उर्मिला को मारता है अपना रोहित त्रिवेदी। साथ ही ये शॉर्टकट ट्रिक रखेंगे याद, तो आपको जो है बहुत ही आसानी रहेगा। नाउ ज्योमेट्री पोर्शन में देखते हैं तो क्यूबिक में A इज इक्वल टू P इज इक्वल टू C। नाउ टेट्रागोनल में A इज इक्वल टू P डज नॉट इक्वल टू C। ऑर्थोगोनल A does not equals to B does not equals to C। मोनोक्लिनिक में हमारा A does not equals to B does not equals to C। हेक्सागोनल में हमारा A is equal to B does not equals to C। रोम्बोहेड्रल A is equal to B is equal to C। Triclinic A does not equals to P does not equals to C। Now first one geometry, alpha is equal to beta is equal to gamma which is equals to 90 degree। कौन से आपके स्ट्रक्चर जो है ब्रावियस लैटिस बनाते हैं वो भी देखेंगे। आपका जो है सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, 3। टेट्रागोनल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल टेट्रागोनल, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। नाउ O ऑर्थोरोम्बिक, तो हियर वी हैव अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल ऑर्थोरोम्बिक
बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर ऑर्थोरोम्बिक एंड सेंटर ऑर्थोरोम्बिक, इसमें चारों ही बनाता है। नाउ मोनोक्लिनिक में आते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री डज नॉट इक्वल्स टू बीटा। तो यहाँ पे बनाता है आपका सिंपल मोनोक्लिनिक और एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक। हेक्सागोनल में आपका जो है बनाता है अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री, विच इज सिंपल हेक्सागोनल। नाउ आपका रोम्बोहेड्रल का केस है तो अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल टू गामा डजेंट इक्वल्स टू 90 डिग्री, विच इज सिंपल रोम्बोहेड्रल। ट्राइक्लिनिक में अल्फ़ा डज नॉट इक्वल्स टू बीटा डज नॉट इक्वल्स टू गामा डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे STR सिंपल ट्राइक्लिनिक बनाता है। गिनो 3 2 5 4 9 2 11 3 14 और बाकी ये रिमेनिंग 7 ही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है, इसे जो है मढ़वा के दिखा के एकदम रख लो साथ में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है ये। DVIP डायरेक्टली उठ के जो है आपसे क्वेश्चन पूछ के बैकग्राउंड डायरेक्टली। और ESE में तो पढ़ना सब कुछ ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि ना लेंथ एंड विड्थ कवर करता है ये 10 to 15 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से, तो इसलिए जो है ना वास्ट होता है एरिया काफ़ी। तो आप जो है ज़्यादा लूपहोल नहीं छोड़ सकते प्रिपरेशन में, है ना डियर। बहुत ज़्यादा हम लूपहोल नहीं छोड़ सकते हैं। तो यार ये बूटी के ज़माने का है, बूटा पेपर बना रहा है, समझ रहे हो। उसके ज़माने में था तो आपसे तो पूछना बनता ही है ना, रिटायर्ड ऑफिसर आपसे क्वेश्चन तो आस्क ही करेगा। एक्सरे डिफ्रैक्शन इज द टेक्निक यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नाउ मूविंग अहेड, अब हम कुछ जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके लिए जो है एक सिंपल सा टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक हमारे तीनों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैड। सबसे पहला जो है A to R रिलेशन। तो BCC में स्क्वायर रूट 3A इज इक्वल टू 4R एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2A इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R। SCP के लिए A इज इक्वल टू 2। नाउ एन एवरेज मीन्स एवरेज नंबर ऑफ एटम। BCC के लिए 2, FCC के लिए 4, SCP के लिए 6। नाउ CN मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर। BCC के लिए 8, FCC के लिए 12, HCP के लिए 12। APF एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर द BCC के लिए 0.68, फॉर द FCC के लिए 0.74, फॉर द HCP के लिए 0.74। Now we have the examples to be needed.
तो आयन जो है एक्सेप्ट 910 और 1400 डिग्री सेल्सियस पे हमारा टंगस्टन होता है, क्रोमियम, वेनेडियम, molybdenum and tantalum are the example of FBCC। FCC के अंतर्गत जो प्रीशियस मटेरियल होते हैं जैसे कि आपका एल्यूमिनियम, गोल्ड, ऑरम, सिल्वर, एजी, प्लेटिनम और लेड FCC के अंतर्गत आते हैं। नाउ अगर हम HCP देखते हैं तो मैग्नीशियम, जिंक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, जिरकोनियम, टाइटेनियम, कोबाल्ट, कैडमियम, बेरिलियम। these are the example। now here the properties of this, here hard and brittle, grain refined control region and grain growth added to the cutting tool। यही आपका strong and ductile and in the HCP region is shear, like इसे solid lubricant की तरह यूज करते हैं। ऑलराइट, नाउ इसका जो है सीक्वेंस, इसका फर्स्ट वाले का ए बी डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। FCC वाले में ए बी सी प्लस प्लस इंफिनिटी। नाउ ए बी डॉट 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 इंफिनिटी इन द region of FCC। This table is also important to the learner and remembering this। Very important formula for atomic packing factor, which is average number of atoms, volume 4/3 pi r cube, division over the volume of unit cell, which is A का cube। एलोट्रॉपी क्या कहलाती है? टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, विच इज एलोट्रॉपी। राइट, नाउ मिलर इंडाइसेस HKL, रोटेशनल रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट, आर नोन एज मिलर इंडाइसेस। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, HKL with respect to planes। When a plane is parallel to a axis, its Miller indices is 0 along it। Two parallel planes will have a alternatively same Miller indices except for algebraic sign of non-zero index। तो हमारे पास जो है मिलर इंडाइसेस से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, cos of थीटा H1 H2 K1 K2 L1 L2 division over the square root of L1 square K1 square H1 square square root multiplied with H2 square K2 square L2 square। अगर हमारा परपेंडिकुलर की कंडीशन है तो H1 H2 K1 K2 प्लस L1 L2 विच इज इक्वल्स टू 0। हमको प्लेनर डेंसिटी का भी फॉर्मूला आना चाहिए। प्लेनर डेंसिटी का जो फॉर्मूला है A अपॉन स्क्वायर रूट ओवर दी H स्क्वायर A स्क्वायर L स्क्वायर। नाउ
सिमिलर इंडाइसेस यू वी डब्ल्यू डायरेक्शन में सेम इसी प्रकार से होता है, नथिंग इज टू बी चेंज। u1 u2 v1 v2 w1 w2 स्क्वायर रूट ऑफ u1 स्क्वायर प्लस v1 प्लस w1 स्क्वायर एंड u2 स्क्वायर v2 स्क्वायर w2 स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर हम देखें volume density, planar density and linear density. Volume density, planar density, linear density. Rho B is equal to average number of atoms into atomic weight. Avogadro number 6.023 10 raised to power 23 A cube. एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर क्यूब में ये जरूरी याद रखना, कन्वर्ट करना। एटम्स को मोल में होते हैं, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एटॉमिक वेट ग्राम पर मोल में होता है और एक क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में होता है। नाउ अगर हम प्लेनर डेंसिटी की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स divided by area of the plane, and linear density number of atoms divided by length of direction, right? Number of atoms in a planar density is the effective number of circle including given plane. Number of atoms in linear density is the number of atoms whose centers are intersected. Number of slits is the in the case of